नमस्कार, द एचडी न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। देखिए, इस वक्त कोरोना का कहर पूरे देश और दुनिया में है। ऐसे में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका ख्याल हमें और आपको रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसे में ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है हमारी आँख, जो हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। इस वक्त हम पटना के सबसे प्रमुख नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुमार के पास हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे सर से कि आँख को इस कोरोना वायरस के संक्रमण से और ख़ास तौर पर हम आँखों का ख्याल इस समय में, इस संकट के समय में कैसे कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अपना व्यस्तम समय देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका और बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। सर, कोरोना का कहर है, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट हमारा आँख है। इस वक्त आँखों की समस्या से हम कैसे बच सकते हैं और इस समय में आँख का ख्याल हम कैसे रखना है और कैसे हम रख सकते हैं। देखिए, कोरोना एक वैश्विक महामारी बन चुकी है। इसके साथ ये बिहार भी हमारा अछूता नहीं है। और अगर आँखों की बात कर लें तो कोरोना का आँख में सिम्टम भी आता है कि आँखों में कंजंक्टिवाइटिस और लाली। जब कोरोना होता है तो आँख भी अछूता नहीं है, आँख में कोरोना का सिम्टम मिलता है। और कोरोना का फैलाव भी आँख के माध्यम से होता है। तो इसीलिए आप देखते होंगे कि कोरोना में बचाव करने के लिए आँखों पे चश्मा लगाया जाता है ताकि कोरोना के मरीज के बगल जाएं, ऐसे भी जाएं। तो जैसे मास्क हुआ, मास्क से नाक और मुंह कवर हुआ, और आँख को कवर करने के लिए चश्मे की या प्रोटेक्टिव गॉगल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आँख एक रूट है जिससे कि आप कोरोना होता है, जैसे कि मान लीजिए आपका हाथ है, हाथ से आप जाके वहाँ छू लिए जहाँ के वायरस हो, और उस हाथ से अनायास ही आप आँख को या नाक को या मुंह को छू लिए, तो आँख भी प्रमुख, आँख का क्या फैलाव जाता है और आँख में सिम्टम भी आता है। इसलिए आँख महत्वपूर्ण है कोरोना को लेकर। और आप देखेंगे कि हम लोग जैसे मरीज़ देखने के लिए पेशेंट से हम लोगों का देखने में काफ़ी नज़दीकी आता है, काफ़ी नज़दीक से देखते हैं। इसलिए हम लोगों ने मरीजों को देखने के लिए अपने जो स्लिट लैम्प मशीन है, आपको मैं दिखा दूं, इसको हम लोग कहते हैं ब्रेथ शील्ड। तो ये बनाए हैं हम लोग एक्सरे प्लेट से, अपना ईजाद किया, डिज़ाइन किया हुआ है। और हमारे नित्य लोग पेशेंट बैठते हैं तो पेशेंट में और हमारे बीच में एक दीवार का काम करता है, जिससे कि आप मरीज को देख भी लेते हैं। और एक दीवार भी होती है, मरीज के देखने में क्वालिटी ऑफ एग्जामिनेशन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, और हम लोग उसको मरीज से बचाव भी कर लेते हैं। तो अन्य प्रोटेक्टिव मेजर के साथ साथ एक ब्रेथ शील्ड भी हम लोग लगाते हैं। इसके साथ ही अगर देख लें कि तो आँखों के अलावा कोरोना के जो पैटर्न है उसमें निश्चित ही अगर देखेंगे तो 25 मार्च के आसपास केंद्र सरकार ने लॉकडाउन किया, लेकिन हमारी बिहार सरकार, नीतीश सरकार, इसको फोरसाइट पहले आ गया था और प्रैक्टिकल लॉकडाउन, जिसमें कि जू, होटल्स, स्कूल, कॉलेजेस, मॉल 13 मार्च को ही बंद कर दिए गए थे। उस वक़्त ये हम लोग समझ गए थे कि क्या कोरोना का क्या होगा, क्या फैलाव होगा। और हमारे नीतीश कुमार जी का ये फोरसाइट है और सोच है कि इतना पहले हम लोग कर लिए। और आज के रिसर्च में विदेशों से रिसर्च होकर आया है कि ज़्यादातर कोरोना वायरस का फैलाव भीड़ भाड़ वाली जगह, रिलीजियस प्लेस, मॉल, सिनेमा हॉल, स्कूल, कॉलेज से होता है। और ये 13 मार्च को ही माननीय नीतीश कुमार जी ने यहाँ पर वो बंद कर दिया था। इसीलिए कोरोना का हम देखेंगे बिहार में कोरोना का फैलाव कम है, नियंत्रण में है, रिकवरी रेट ज़्यादा है। और हम लोग जो टेस्टिंग की बात करते हैं, टेस्टिंग का भी दिन प्रतिदिन हम लोग का वो टेस्टिंग करने की क्षमता में इजाफा हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री देख रहे हैं। इसलिए कोरोना को लेकर के बिहार अछूता नहीं है, लेकिन बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी की सोच, हमारे चिकित्साकर्मी, हेल्थ केयर वर्कर्स और आप मीडिया बंधुओं का साधुवाद कि जो जागरूकता के चीज़ लोगों को फैलाए हैं कि कोरोना अभी तक बिहार में नियंत्रण में है और आशा है कि नियंत्रण में रहेगा। एक अंतिम सवाल आपसे, इस वक्त जो है लोग घर पर हैं, लॉक 1 का भी लोग पालन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग घर पर भी रहे थे, बहुत ज़्यादा, और ख़ास करके युवा वर्ग में ये देखने को मिला। जब मैं आपसे पहले इंटरव्यू के लिए आ रहा था तो बहुत सारे लोग ऐसे ने किया कि आप ये सवाल डॉक्टर साहब से ज़रूर पूछिएगा। रात में लोग 2-2 बजे तक जग रहे हैं, रात में लेट करके लोग मोबाइल देखते हैं, कंप्यूटर को बहुत सामने से देखते हैं, ये हमारे आँखों के लिए कितना खतरनाक है? देखिए, बड़ा अहम सवाल है। इस पूरे लॉकडाउन में अगर देखें, जब लॉकडाउन 1 में भी तो लोगों की ज़िंदगी कैसे कट रही थी। बड़े बुजुर्ग महाभारत, रामायण देख रहे थे टीवी पर, कुछ फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पे, बच्चे वीडियो गेम पर। और बाद में जब लॉकडाउन में जो आज का पढ़ाई भी उन लोगों का ऑनलाइन पढ़ाई होता है, तो आप देखेंगे तो पूरी तरह स्क्रीन टाइम पे हम लोग आधारित थे। निश्चित ही इससे हम लोगों में दिक्कतें आई और हम लोग कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के शिकार हुए,
और आज भी हमारे क्लिनिक में कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के मरीज काफ़ी आते हैं, क्योंकि उसके महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जैसे नॉर्मली आपका पलक 15-16 बार प्रति मिनट झपकता है, लेकिन अगर आप स्क्रीन टाइम ज़्यादा होते हैं तो आपकी आंखें खुली रहती हैं और ज़्यादा स्टेयर करते हैं तो आपके पलक झपकाने का दर घट के 4-5 हो जाता है। फलतः जो आंसू आता है वो पूरा स्प्रेड नहीं हो पाता है और आंखों में सूखापन होता है। इससे ज़्यादा सोशल मीडिया पर सब पे रहने पर आंखों में सूखापन आने लगता है, जिससे में आंखों में चुभन, पानी आना, सूखापन वगैरह होता है। और इसके साथ ही अगर आप प्रिंटेड मटेरियल पे आप पढ़ते हैं, आजकल जितने भी आजकल समाचार आते हैं आप लोग सबके वो ऑनलाइन में हैं, और प्रिंटेड मटेरियल के अखबार थे या आज का ऑनलाइन क्लासेस हो गया या बच्चों का प्रिंटेड मटेरियल हो गया, तो प्रिंटेड मटेरियल के कंट्रास्ट चारों तरफ बराबर होते हैं सेंटर से पेरिफेरी में। स्क्रीन टाइम में जो कंट्रास्ट होता है वो सेंटर से पेरिफेरी में डिफ़र करता है। तो आपके आँखों में जो आप देखते हैं तो आँखों को फोकस, डिफोकस, फोकस, डिफोकस, ये सब चीज़ों को करने से आँखों के मसल पे जोर होता है और आँखों में तनाव, फोरहेड में दर्द, आँखों में दर्द, ये सब होता है। इसको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहते हैं। इसके साथ ही जब आप फ़ोन पे, लैपटॉप पे, ये सब पे रहते हैं तो आपका पोस्चर फॉल्टी हो जाता है। आप गर्दन को ऐसे करके झुकाते हैं, बाँह ऐसे करके रखते हैं, लेट के देखते हैं, तो ये पूरी तरह से पोस्चरल दिक्कत से सर में दर्द, गर्दन में दर्द, कमर में दर्द, बाँह में दर्द, ये होता है। तो अब ये सब चीज़ों का हुआ तो बचना कैसे है? तो देखना है कि पहले तो आप जब यूज़ करते हैं तो अगर आपके पास प्रिंटेड मटेरियल हो और ऑनलाइन मटेरियल हो तो प्रिंटेड मटेरियल प्रेफर करें। और आप जब स्क्रीन टाइम देते हैं तो अपने कार्य से ज़रूर दें। कंप्यूटर हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, लेकिन अन्यथा समय गुजरने के लिए आप स्क्रीन टाइम न दें, वो आँख के लिए हानिकारक है। इसके साथ ही अगर देखें तो शार्पनेस, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट को एडजस्ट रखें। पलक को झपकाते रहें बीच बीच में। तो अगर लंबे देर तक रहते हैं आप तो बीच में ऑफ लेकर के पानी से आँख धो करके पलक को झपकाते रहें, ताकि पलक झपकाने का दर आपका ठीक रहे। पोस्चरल अगर डिफेक्ट है और दर्द होता है तो पोस्चर के लिए नेक मसल एक्सरसाइज, कमर का एक्सरसाइज, बैक मसल एक्सरसाइज, ये सब करते रहें। और इसके साथ ही जैसे अभी देखेंगे तो जितने वर्क फ्रॉम होम में जितने टेक्नोक्रेट, जो टेक्नोलॉजिस्ट में IT वाले थे, वो लोग वर्क फ्रॉम होम किए। तो वर्क फ्रॉम होम का भी लिमिट होता है। 12-12 घंटे लगातार आप काम करें, ये वर्क फ्रॉम होम नहीं हुआ। तो जुडिशियसली इस्तेमाल करना है, बीच में ब्रेक देना है, और कंप्यूटर अभिन्न अंग है, उसके साथ आप रहना है। इसके साथ ही मैं आपके चैनल का जरूर साधुवाद कर दूँ कि आपके चैनल ने अहम मुद्दे को उठाया। इसके साथ ही कुछ चीज़ें जो अब ये तो कोरोना के साथ रहना हम लोग को सीखना होगा। तो हम लोग के जो एहतियात हैं कोरोना से बचने के लिए, जिसमें कि आप अहम भूमिका निभाते आए हैं और आगे भी निभाएंगे, वो जो SMS कहलाता है, सोशल डिस्टेंसिंग, M से मास्क बहुत ज़रूरी है, और सैनिटाइजेशन या हैंड हाइजीन, हाथ साफ रखें, दूरी मेंटेन करें और मास्क लगाएं। इससे हम लोग नियंत्रण रखेंगे और हमारे यहाँ कोरोना से घबराने की ज़रूरत नहीं है, सचेत रहने की ज़रूरत है। और इसमें आप जो जागरूकता का मटेरियल कर रहे हैं तो कोरोना निश्चित ही बिहार में हारेगा और हम लोग जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और आपने जो हमें सूचना दी, हमारे दर्शकों को सूचना दी, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपने महत्वपूर्ण समय देने के लिए फिर से मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब को आपने सुना कि किस तरह से इस कोरोना के संकट में खास करके अपने जो अपना शरीर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है आँख, उसको बचाव कर सकते हैं। अगर किसी तरह की समस्या है तो डॉक्टर साहब से आप मिल भी सकते हैं। उनका नंबर हम आपको नीचे में हमारे जो स्क्रीन है उस पर हम जरूर आपको दिखा देंगे। आप डॉक्टर साहब से मिलिए, आँखों की जो भी समस्या है आप इनके सामने आकर के अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। अपने सहयोगी सोनू के साथ मैं देवाशीष कुमार, 10G न्यूज़, पटना।